जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इस चैप्टर से संबंधित हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो 20 सवाल है इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज का यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों अब वक्त आ गया है पढ़ाई करने की। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 80% या इससे ज़्यादा आए तो दोस्तों अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो ये सोचना कि हमारा 80% आ जाए या इससे ज़्यादा आए तो ये गलत होगा। दोस्तों आपको पढ़ाई करना होगा इसके लिए, ठीक। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों सही बता रहा हूँ आपसे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों आपको लगातार पढ़ाई करना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि आज हम 5-6 घंटा पढ़ लिए और कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक। आपको लगातार पढ़ाई करना है, लगातार पढ़ाई करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो ही आपका जो सपना है वो साकार हो पाएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है y⁻³ माइनस 2y⁻² माइनस √3y प्लस 1/1/2 का घात है। तो दोस्तों यहाँ पर घात पूछा है, ठीक, घात पूछा है। तो इससे बहुपद का घात कितना होगा। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, देखिए उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लेकिन कैसे होगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए बहुपद जिस राशि में दिया रहता है उस राशि का अधिकतम जो मान होता है, उस राशि के घात का जो अधिकतम मान होता है वही उस बहुपद का घात हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुपद y राशि में है, ठीक, y राशि में है। तो आप देखिए इस बहुपद में y के जो घात है वो सबसे अधिक क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे y⁻³ माइनस 2y⁻² माइनस 3 रूट सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है √3y प्लस 1/2, ठीक, ये बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर y के घात में क्या है 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। 1 2 3 इन तीनों में बड़ा कौन है 3 है। तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। तो देखिए इसमें बहुपद पूछा है, ठीक, और दिया है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग तथा गुणन। तो दोस्तों शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना, हमें बहुपद इसमें पूछा है, ठीक। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन बी, ठीक, तो बी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन कैसे होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शून्यांकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 2। और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है -15। अब दोस्तों जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहे तब हम आसानी से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब केवल मान रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -15, ठीक। हल करेंगे x², इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस होता है 15 हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ax⁻³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो इसके 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे गुणनफल पूछा है 2 अन्य शून्यांकों का, ठीक।
तो ये क्या है, ये जो बहुपद दिया हुआ है त्रिघाती बहुपद है, बहुपद है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। दोस्तों यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x के पावर 2 होगा, ठीक। यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 होगा, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये एक त्रिघाती बहुपद है। जब त्रिघाती बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा। मान लीजिए एक शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा और तीसरे शून्यक को गामा, ठीक। अब इसमें दिया गया है इन तीनों में से किसी एक का मान दिया हुआ है 0, यानी इसमें एक शून्यंक क्या है, 0 है, और पूछा है अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल। तो हम क्या मान लेंगे, इस अल्फा को मान लेते हैं 0। इन तीनों में से आप कोई किसी को भी 0 मान सकते हैं, ठीक। तो हम अल्फा को ही मान लेते हैं। तो क्या होगा, दो अन्य शून्यंक क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक। बीटा इंटू अल्फा, इसका ही मान हमें पूछा है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है बराबर में सी बटा ए। अब जहां जहां अल्फा है वहां पे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस प्लस अल्फा इंटू 0 बराबर सी बटा ए। अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, रह गया केवल बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, तो सी बटा ए हो जाएगा। ये देखिए ये सी बटा ए किस ऑप्शन में है, तो ये दोस्तों ऑप्शन, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4 x के पावर 2 माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं x माइनस 2, इससे ये जो बहुपद दिया हुआ है ये पूर्णतः भाज्य है। मतलब ये कि x माइनस 2 से ये बहुपद पूर्णतः विभाजित है, ठीक। यानी x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब दोस्तों गुणनखंड है तो हम आसानी से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ये जो बहुपद दिया हुआ है दोस्तों ये त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद, यानी इसका 3 शून्यक होगा। तो इसके माध्यम से, इस गुणनखंड के माध्यम से हम एक शून्यक आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो हम शून्यक निकाल लेते हैं इसके मदद से। तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो x का मान क्या होगा, प्लस में 2, क्योंकि माइनस में 2 है, बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 एक हमें शून्यक मिल गया। अब शून्यक मिल गया तो इसका क्या मतलब है कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम शून्य रखेंगे और हल करेंगे तो उसका मान 0 आएगा, ठीक। शून्य का मतलब ही होता है x का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, ठीक। तो बहुपद हमारा है, तो देखिए बहुपद है x के पावर 3 प्लस 4 x के पावर 2 माइनस पी एक्स प्लस 8। इसमें हमें p का मान फाइंड करना है, ठीक। मान रखते हैं x का मान है 2, तो 2 के पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 के पावर 2 माइनस p इंटू 2 प्लस 8 बराबर में 0, बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दो क्या है, शून्यक है। यानी जहाँ जहाँ x है उसके मान पर 2 रखेंगे तो हल करने पर हमें शून्य मिलेगा, इसलिए हम शून्य कर दिए हैं बराबर में। अब हल करते हैं इसको, 2 के पावर 3 का मतलब 8 प्लस 4 इंटू 2 के पावर 2 के पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, माइनस p इंटू 2 p प्लस 8 बराबर में 0। 8 8 16 16 16 32, तो यहाँ पर 32 माइनस 2p बराबर 0 हो जाएगा। अब प्लस में 32 से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 32, यानी माइनस में 2p बराबर माइनस में 32 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काट देंगे तो p का मान क्या होगा, 32/2। गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, घटा देंगे, 2 एकम 2, 16 दूना 32, यानी p का मान कितना मिला, 16। और हमें p का ही मान ज्ञात करना था। तो देखिए ये 16 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे सवाल
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² 2 + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अब देखिए हमें सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक, तो उत्तर में देखेंगे तो ऑप्शन ए दिया है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन कैसे होगा हम आपको बताते हैं। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसका मान हम ज्ञात कर ले। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। अब बहुपद से हम इसमें मान रखेंगे। बहुपद क्या है? तो बहुपद हमारा है 2x² - 6x - 6, ये हमारा प्लस में है, यहाँ पर बहुपद है। ठीक, अब देखिए बी, ए, बी और सी, इसका मान कौन कौन होता है? तो देखिए जो x के साथ जुड़ा रहता है वो b का मान होता है, जो x² के साथ जुड़ा रहता है वो a का मान होता है, और जो इन दोनों से हट कर होता है वो होता है c का मान। ठीक, तो यहाँ पर मान रखिए, देखिए -b बटा a, b का मान इसमें क्या है 6, तो माइनस का 6 होगा, बटा में a का मान क्या है 2 है, कटा देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो माइनस में 3 मिला। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 3, इसको हल करते हैं सी बटा ए, सी का मान है माइनस में 6 और ए का मान है 2, तो माइनस में 6 बटा 2, माइनस में 6 बटा 2, कटा देंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो माइनस में 3। अब आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का भी मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान -3 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है अल्फा प्लस बीटा। आप क्वेश्चन में देख, आप उत्तर में देखेंगे तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है सी, सही उत्तर दिया हुआ है सी, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे सी होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ए। अब बहुपद से हम इसमें मान रखेंगे, तो आप देखेंगे बहुपद को, तो बहुपद को देखेंगे तो यहाँ पे b का मान हो जाएगा -1, और a का मान कितना होगा? a का मान होगा 1। ठीक, a का मान 1 होगा, मान रखेंगे। देखिए माइनस पहले से है, b का मान है -1, बट्टा में a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 होगा प्लस में, बट्टा में 1, 1 बटा 1 का मतलब 1। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात बहुपद x² 2 - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ पे शून्यक पूछा है। ठीक, बहुपद दिया हुआ है x² 2 - 3, इसका हमें शून्यक पूछा है। ठीक, तो ये उत्तर में देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अब कैसे होगा हम आपको बताते हैं। इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, अब इसे हल करेंगे। देखिए माइनस में 3 है, बराबर किधर आएगा? प्लस में 3 होगा, तो यहाँ पर x का मान क्या निकल कर आएगा? स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा ±√3। अब यहाँ पे ±√3 क्यों लिखे हैं? देखिए ये क्यों होता है? इसका 2 मान निकल कर आता है, रूट वाली संख्या का 2 मान निकल कर आता है, आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम 2 का स्क्वायर करें और -2 का स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो जब 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 होता है, -2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल -2 और 2 नहीं होगा, यानी 2 मान निकल कर आएगा। रूट वाली संख्या का मान 2 आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द्विघात बहुपद x² 2 + 3x + 2 का शून्यक होगा। बहुपद है x² 2 + 3x + 2,
इसका हमें शून्यक पूछा गया है। ठीक, तो देखिए उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है -1 और -2, तो इसका दो शून्य निकल कर आएगा, एक -1 और दूसरा -2, तो यही सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम इसको हल करके नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। देखिए अगर आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना नहीं आता है तो दोस्तों इस टॉपिक पर हमने एक पर्सनली वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि हम द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे कैसे, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें दोस्तों हमें पहचानना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, तो आपको देखना यह है कि बहुपद जिस राशि में दिया हुआ है उस राशि के बारे में हम बताते हैं। ठीक, तो यह बहुपद दिया हुआ है x राशि में, तो हम x को ही लेकर चलेंगे। तो देखिए बहुपद में बीजीय व्यंजक में आपको देखना है घात। सबसे पहले देखना है इसका घात, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आता है, तो इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे ये इस तरह की सवाल, इस तरह के अंक इसमें आते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या में, तो इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो x है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात कि ये x है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से है तो वो क्या है, अगर इन तीनों में से देखिए अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो क्या है, बहुपद नहीं है। अगर बट्टा में x है तो बहुपद नहीं है, अगर रूट में x है तो भी बहुपद नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको ऑप्शन को देखते हैं, कौन ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वैसे तो उत्तर में दिया है इसका सही उत्तर, उत्तर में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन सी। ठीक, अब इसको हम पहचानेंगे। देखिए 2/3 x + 1 है, तो इसका पावर 1 है। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक, ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है 2 - x² + √3x, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो इसका पावर देखिए, इस x का 2 है और इस x का भी पावर 1 है। ठीक, तो 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा बहुपद है। ठीक, तो ये बहुपद है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/x - 1, तो यहाँ पर हमने बोला था कि बट्टा में x नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। यही हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा है। कितना होगा, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि बहुपद का घात जितना होता है उतना उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, इसका घात है 2। और हमने क्या बोला था कि बहुपद की घात जितना होगा उतना ही उसमें शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो 2 किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों 2 ऑप्शन ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। तो दोस्तों ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। उसमें भी शून्यकों का योगफल दिया था 2 और गुणनफल दिया था -15, और इसमें में भी वही दिया है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -15।
तो ये बिल्कुल उसी उसी की तरह है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस सवाल को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्या द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी में है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब आइए 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है द्विघात बहुपद 4x के पावर 2 माइनस 9 के शून्यक है, यानी इसमें शून्यक पूछा हुआ है। बहुपद दिया हुआ है 4x के पावर 2 माइनस 9, इसका हमें शून्यक पूछा है, तो इसे शून्य के बराबर कर देंगे। 4x² माइनस में 9 है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x² का मान क्या होगा, गुना में 4 है, इधर आएगा तो बट्टा में, यानी 9/4 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, देखिए स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट 9/4 होगा। देखिए रूट, देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 4 का वर्गमूल होता है 2, प्लस माइनस 3/2, ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन बी में है। तो देखिए एक दिया हुआ है प्लस में 3/2 और एक दिया हुआ है माइनस में 3/2, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिए। तो प्रश्न संख्या 14 है, प्रश्न संख्या 14 है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है ए एक्स के पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये दिया हुआ है, पूछा है, क्या पूछा है हमसे? तो पूछा है अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला बनाया गया है, इसी फॉर्म को लेकर, बहुपद के इसी रूप को लेकर बनाया गया है। ठीक, इसके हिसाब से ही माइनस बी बटा ए आया है, इसी बहुपद के रूप से। तो दोस्तों इसमें कौन होगा, यही उत्तर होगा माइनस बी बटा ए। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी में है, ये डी में है, इसीलिए डी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए आपको अगर इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ दे तो आपको क्या देखना है, देखिए एग्जाम में इतना सीधा नहीं पूछेगा, एग्जाम में टेढ़ा ही पूछेगा। अब कैसे पूछेगा हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, ठीक, ये पूछ दिया, और पूछेगा आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो दोस्तों हमने क्या याद किया है, हमने तो याद किया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। लेकिन ये अगर ऑप्शन में दिया है और उसको आप टिक करके आ जाएंगे तो ये एक नंबर आपका चला जाएगा, एक नंबर गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों फार्मूला को आपको याद रखना यही है, इसी फार्मूला का आपको याद रखना है, लेकिन आपको बहुपद को भी देखना है। ठीक, अब इसमें देखिए हमने आपको क्या बोला था कि बी का मान कौन होता है, जो एक्स के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें बी का मान क्या हो जाएगा, ए होगा। तो यहाँ पे माइनस का ए होगा बट्टा में ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा रहता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ बी जुड़ा हुआ है, तो ए के जगह पर बी आएगा। अब देखिए इस बहुपद के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस ए बटा बी, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये चर्चा करने का हमारा मेन मकसद यही था कि आप क्या देखिए, आप बहुपद को देखिए। ठीक, आप फॉर्मूला याद किए हैं ठीक है, लेकिन आप बहुपद को भी देखना होगा आपको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ठीक, कौन बहुपद है? तो देखिए ऑप्शन ए में है एक्स प्लस 1/x बट्टा में 2। तो हमने क्या बोला था कि एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है x² प्लस रूट 2x, यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है। 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है, और यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16 आप देखेंगे, देखिए क्या है,
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें पूछा है बहुपद नहीं है। तो पहले वाले को देखिए, ऑप्शन ए में x प्लस 1/x है। तो देखिए हमने बोला था कि बट्टा में x नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है, तो ये बहुपद नहीं है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, यानी प्रश्न संख्या 17। यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसको आपको देखना होगा, ठीक, ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इस पहले बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये इसका एलसीएम निकालिए। मैंने मतलब ये कि इनका आप बटा का जोड़ बना दीजिए। तो अल्फा बीटा का एलसीएम होता है अल्फा इंटू बीटा बटा, देखिए अल्फा से अल्फा बीटा में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा। तो बीटा प्लस है तो प्लस, बीटा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, बीटा बचेगा, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। तो ए से ए काट देंगे, क्या होगा, माइनस का बी बटा सी। अब दोस्तों देखिए, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इतना आपको करना होगा, अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटा सी। ये हमेशा माइनस बी बटा सी ही आएगा, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लेंगे। जैसे आप याद किए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है, ठीक। तो चलिए हम मान रखते हैं। देखिए बहुपद में देखिए बी का मान क्या है, तो बी का मान है 1 और सी का मान 1 है। यहाँ पे माइनस का 1/1 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 1। ये किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ये ऑप्शन ए में है, यानी सही उत्तर क्या होगा इसका, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यदि बहुपद x के पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बराबर है। यानी इसमें पूछा है, देखिए इसमें पूछा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। अब बहुपद क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 ये बहुपद दिया हुआ है। अब इसको हम बटा एक जोड़ बना देते हैं। बीटा अल्फा का एलसीएम क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा अल्फा में भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अल्फा से बीटा अल्फा में भाग देंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा में गुना करेंगे, बीटा स्क्वायर। अब दोस्तों इससे को हम फार्मूला पर ओपन करेंगे। किस फार्मूला पर, तो देखिए फार्मूला, इस फार्मूला पर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बट्टा में क्या होगा, तो दोस्तों बट्टा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। अल्फा बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए बट्टा में अल्फा बीटा का मान सी बटा ए। अब मान रख दीजिए। तो देखिए इसमें बी बटा ए, बी का मान क्या है माइनस का 3, ए का मान है 1, ठीक, रखेंगे माइनस का 3। देखिए एक माइनस पहले से है, ठीक, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम प्लस ही कर देते हैं, बटा में 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 का मान कितना है 5, ए का मान है 1, तो 5/2 इंटू 5/1 बट्टा 5/1 हो जाएगा। हल करिए, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस
2 इंटू 5 10 होगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1 बट्टा में 5। ये किस ऑप्शन में है? -1/5। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन डी में है, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसमें पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो दोस्तों हमने बोला था कि आप इसको फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए। इसका क्या मान होता है? माइनस का b/c होता है। अब इसमें मान रख दीजिए। तो आप फार्मूला में देखेंगे तो b का मान है माइनस का 5, सॉरी फार्मूला में नहीं, बहुपद में। तो b का मान माइनस का 5 है और c का मान क्या है? तो c का मान है 7। c का मान 7 है। अब रखेंगे तो देखिए माइनस b का मान है माइनस का 5 बट्टा में c का मान है 7। माइनस माइनस प्लस यानी 5/7 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन बी में है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, प्रश्न संख्या 20 देखिए। तो प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। यहाँ पर भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है माइनस का b/c। बहुपद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 के बहुपद को देखिए। इसमें b का मान कितना होगा? 2 होगा और c का मान हो जाएगा कितना? 3। रखिए इसमें तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ये ऑप्शन डी में है, सॉरी ऑप्शन बी में है। तो इसका बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आज की इस वीडियो में हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ये जो बहुपद के 20 सवाल है ये बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप को समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए